गाइस आज का वीडियो जो है ना वो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जो आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं ना, तो रजिस्टर करवाने के लिए किस तरह से आप स्क्रिप्ट को लिखेंगे वो प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, आपको ऐसे अलाइनमेंट छोड़ना है, इतने फॉन्ट में लिखना है, फॉन्ट साइज में लिखना है। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। अगर आप एक राइटर हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि आप इससे सीखेंगे कि अगर आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखने चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्रोड्यूसर को तो देंगे नहीं, तो स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखनी चाहिए, SWA जो एक्सेप्ट करेगी, जो रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फेल नहीं होगी, वो आप सीखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, आप उल्टे फुल्टे तरीके से स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए देते हैं, यानी आपने लिखा है उल्टा पुल्टा और उसके बाद फिर आपने उसे रजिस्टर करवाया और वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाती है। कैसे आपको प्रॉपरली करना है आप जानिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS प्रोडक्शंस। तो गाइज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ही दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। गाइज मेरे सामने एक स्क्रिप्ट खुली हुई है जिसके एग्जाम्पल से मैं आप लोग को सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखिए, जब भी आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टाइटल पेज से शुरू करना चाहिए। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाकर के टाइटल पेज का ऑप्शन है, टाइटल पेज के ऑप्शन पर आ जाना है। और अगर आप पेन से पेज में लिख रहे हैं तो भी आपको यही रूल फॉलो करनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको स्टार्टिंग के 8-10 लाइन्स जो है ना वो खाली छोड़ देने हैं, आपको कुछ भी नहीं लिखना है उसमें। उसके बाद फिर आपको अपने स्क्रिप्ट का टाइटल वगैरह, अपना नेम वगैरह वो सब लिख करके शुरू करना है। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको लिखना नहीं शुरू करना है, आपको 8-10 लाइन जो है ना वो खाली छोड़ करके लिखने हैं। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, इस तरह से टेम्पलेट जो आपको बन करके मिलेगी। लेकिन अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, यानी पेन से आप पेज में लिख रहे हैं, तो फिर आपको स्टार्टिंग के 8-10 लाइन्स खाली छोड़ देने हैं खुद से और उसके बाद लिखना शुरू करना है। देखिए, ये लाइन्स इसलिए खाली छोड़े जाते हैं ना, क्योंकि आप WGA में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फिर इंडिया में आप SWA यानी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्या किया जाता है ना, यहाँ जो आपकी रजिस्टर्ड फाइल है उसमें लिखी हुई रहती है आपका नेम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो कंपनी है वो लिखती है कि ये जो स्टोरी है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाती है, इसीलिए ये खाली छोड़ी जाती है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है ना कि जब भी आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो आप दोनों साइड्स में ना लिखें। ये नहीं कि आपने पेज के दोनों साइड्स में लिख दिया है। अगर आप पेन से पेज में लिख रहे हैं तो आप सिंगल पेजेस में लिखें, और जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ना, जैसे आपने इसे एक स्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया है, तो आप इसका जब प्रिंट निकालेंगे ना तो सिंगल पेजेस में निकालेंगे। ये नहीं कि एक के पीछे एक आपने निकाल दिया है, वैसा आपको नहीं करना है जेरोक्स के जैसा। आपको प्रिंट निकालना है तो सिंगल पेजेस में आप सिंगल स्क्रिप्ट को लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अब स्क्रिप्ट को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, तो यहाँ मैं कहने का मेरे मतलब ये था ना कि ये जैसे लिखी हुई है, तो इसका नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे ना, जैसे ये सेकंड पेज आप लिखेंगे, तो आप जस्ट इसके पीछे नहीं लिख देंगे, आपको क्या करना है, आपको इसे सेपरेट पेज में लिखना है। और अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो आप सेपरेट पेज में निकालेंगे। अब देखिए बात करते हैं मार्जिन्स वगैरह की। मार्जिन्स क्या आपको करना है ना, देखिए ये जो आपका बॉटम मार्जिन रहता है ना, ये 1 इंचेस का रहता है, और ये जो आपका टॉप मार्जिन रहता है ना, ये भी 1 इंच का रहता है। यहाँ पेज लेआउट के ऑप्शन में जाकर के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए टॉप बॉटम मार्जिन ये सब 1 इंचेस का है। और देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट मार्जिन है ना, ये 1.5 इंचेस रहता है। ये जो राइट मार्जिन है ये भी लगभग 1.5 इंचेस रहता है। ठीक है, ये अबाउट टू है, आप इसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट इतना ही रखना है। लेकिन हाँ, अब ये भी नहीं करना है कि आप सीधा 0.5 में पहुँच गए या सीधा आप 2.5 में पहुँच गए, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद फिर एक और चीज़ दिखाने लायक आपको ये है कि अलाइनमेंट्स जो है ये तो ऑटोमेटिकली कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली अरेंज रहते हैं, लेकिन जैसे आप पेन से पेज में लिखेंगे तो आपको अलाइनमेंट्स इसी तरह से आपको लिखना है। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीन हेडिंग है वो लेफ़्ट में लिखाएगा, एक्शन लाइन है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होगी, और जो आपका कैरेक्टर नेम है, पैरेंथेटिकल डायलॉग्स, ये सब सेंट्रल अलाइनमेंट में रहेंगे। और आपकी जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस हो गई वो राइट अलाइनमेंट्स में लिखी हुई रहेगी, शॉर्ट भी लेफ़्ट में लिखी जाती है। और देखिए सबसे मेन चीज़ की फॉन्ट्स वगैरह किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन सा फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो फॉन्ट के ऑप्शन में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ कि फॉन्ट जो है वो आपको
कुरियर फॉन्ट यूज़ करना है। कुरियर फाइनल ड्राफ्ट आप देखिए यहाँ पर फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट की हुई है, रेगुलर रहेगा फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 12। फॉन्ट साइज़ आपको 14, 16, 18 भले ऑप्शंस यहाँ दी भी रहती है, लेकिन 12 आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप फॉन्ट साइज़ 12, कुरियर फॉन्ट ये सब आप यूज़ करके लिखेंगे ना, तो आप थंब रूल के अनुसार आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 घंटे की फीचर फिल्म आप बना रहे हैं तो आपको 120 पेजेस लिखने होंगे। आपको टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। आप कोई सा भी यूज़ कर लेंगे तो फिर टाइम ड्यूरेशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए और उसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाए, तो ये सभी चीज़ों को फॉलो करके, ये सभी रूल्स को फॉलो करके आपको चलना है। अगर आप जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसमें ही आप लिख रहे हैं तो इस तरह की चेंजेस कर लीजिए। फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में आप लिख रहे हैं तो ये सब ऑलरेडी उसमें डन रहते हैं, प्री डन रहते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना, आप बस उसमें लिखना चालू कीजिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लिख रहे हैं तो आपको ये सब सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है ना ये बहुत ही काम की सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं, फुल कोर्स फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट की सभी मेन्यूज, सब मेन्यूज के बारे में बताया गया है, कैसे स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, क्या क्या उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स है, सभी चीज़ें बताई गई है। उसके लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और अगर आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं, आपको उसे बाय करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।